नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। आज बात करेंगे नेशनल हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजाओं की, जिनके द्वारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। देश भर में नेशनल हाईवे पर इस वक्त 983 टोल प्लाजा चल रहे हैं। नेशनल हाईवे मामले में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, राजस्थान है तीसरे नंबर पर। लेकिन टोल वसूली में राजस्थान सबसे ऊपर है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 142 टोल प्लाजा हैं, जहां वाहन चालकों को भारी भरकम टोल चुकाना पड़ता है। देश के कुल 983 टोल प्लाजाओं में से 457 टोल प्लाजा पिछले 5 साल में ही शुरू हुए। इस मामले में भी राजस्थान अव्वल है, जहां पिछले 5 साल में सर्वाधिक 58 नए टोल प्लाजाओं की शुरुआत हुई है। राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे पर ये टोल स्थापित हैं, जबकि महाराष्ट्र में 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे का जाल है और वहां सिर्फ 81 टोल प्लाजा हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब देश में सड़कों के मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पर है, तो फिर टोल प्लाजा के मामले में नंबर 1 पर कैसे आया। सवाल ये भी है कि नेशनल हाईवे के मामले में महाराष्ट्र और यूपी नंबर 1 है, तो फिर राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा टोल वसूली क्यों हो रही है। कुछ सवाल हैं, इन सवालों के ऊपर बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स दिखाते हैं और इस पूरे मामले को लेकर कुछ आंकड़े आपको समझाते हैं। तो 5 साल में टोल से कमाई के देखिए, 5 साल में प्रदेश में 22,000, 2009 में 3,649 करोड़ रुपए वसूली हुई, 2023-24 में 5,954 करोड़ की कमाई की गई। टोल वसूली के आंकड़े देश में सबसे ज्यादा हैं। 5 साल में प्रदेश में 22,097 करोड़ की वसूली की गई। 2009 में 3,649 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, जो बढ़ते हुए अब देखिए 2023 में 5,954 करोड़ की कमाई हो गई। टोल वसूली के आंकड़े देश में सबसे ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी ज़्यादा, जहां नेशनल हाईवेज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 5 साल में प्रदेश में 22,097 करोड़ तक का आंकड़े बढ़े हैं। 5,954 करोड़ की कमाई 2023-24 में। इन टोल में सबसे ज़्यादा कमाई अजमेर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सबसे ज़्यादा कमाई है। अजमेर दिल्ली हाईवे से देश में सबसे ज़्यादा कमाई होती है, यहीं पर सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा भी मौजूद हैं। 5 साल में अकेले शाहजहांपुर टोल पर 884 करोड़ से भी ज़्यादा की वसूली हो चुकी है। शाहजहांपुर टोल वसूली के मामले में देश में दूसरे नंबर पर आता है। अजमेर दिल्ली नेशनल हाईवे पर ये टोल प्लाजा स्थित है, जहां दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाई यानी वसूली टोल प्लाजा पर की जाती है। फिर आप देखिए राजस्थान में टोल से कमाई के चौंकाने वाले आंकड़े। देश की टोल प्लाजा की संख्या 983, जिसमें 457 पिछले 5 साल में शुरू हुए। नए टोल शुरू करने में राजस्थान पहले नंबर पर है। 58 टोल पिछले कुछ सालों में शुरू हुए हैं। राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे का ये जाल है, जहां टोल टैक्स लगते हैं। 18,000 किलोमीटर लेकिन महाराष्ट्र में, और लगभग इतना ही उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ केवल 81 हैं। नेशनल हाईवे के मामले में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर है और वसूली के नाम पर सबसे ज़्यादा, सबसे नंबर 1 पर राजस्थान है। अब ये टोल वसूली का जो पूरा ये जो प्रोसेस है, जो पूरा सिस्टम चल रहा है, किन किन जगहों पर ऐसा भी हो सकता है, कुछ जगहों पर ये जिसे कहें गैर कानूनी रूप से चल रहा है, और अगर ऐसा है तो सरकारें उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही हैं। या जहाँ जहाँ पर टोल प्लाजाओं की मौजूदगी है, जिन सड़कों पर, जिन नेशनल हाईवेज़ पर, जिन बड़ी सड़कों पर, वहाँ टोल से लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, लोगों को जो परेशानियों का सामना भी कई बार करना पड़ता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसको लेकर के सफाई दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ सुधार खास देखने को नहीं मिला है। बात करते हैं, चर्चा करते हैं जरा। हमारे साथ महेश वर्मा नेता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ डॉक्टर सुमित गर्ग जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से, और हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी की निदेशक हैं प्रोजेक्ट्स की, नेहा खुल्लर, आप भी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों ही लोगों का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुमित गर्ग जी से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, ये जो नेशनल हाईवेज बनने का क्रम शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद टोल्स भी लगने शुरू हुए कांग्रेस के कार्यकाल में, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान ये इस तरीके से आप लोगों ने विजुलाइज किया देश के विकास को। लेकिन अब जो इसकी डायरेक्शन है, वो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगा गई है? कुछ जिसे कहें कि आपराधिक तत्व भी इसमें जुड़ गए, इस सेंस में कि अब गैर कानूनी तरीके से भी कई जगहों पर वसूली हो रही है।
जो दायरा है, जो डायरेक्शंस हैं केंद्र की तरफ से टोल प्लाजाओं में दूरियों के, वो फॉलो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल राहुल, आपकी बात का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल यही हो रहा है राहुल जी। जब ये देश आजाद हुआ था तो मुझे लगता है कि हमारे जो महानायक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सोचा होगा कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे जहां सरकार का काम पब्लिक को फैसिलिटेट करने का होगा, पब्लिक को सुविधाएं देने का होगा, पब्लिक वेलफेयर का काम करने का होगा। लेकिन अभी आपके डेटाज बताते हैं कि पिछले 10 साल में भारत की सरकार, मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, जो राम के नाम पर वोट ले रही है, लेकिन उसी राम की जनता की जेब से पैसा लूट रही है। और किस तरह से लूट रही है, ये आंकड़े चौंकाने वाले, भयावह हैं। इनके आगे बढ़ के मैं कुछ और बता देता हूं इस प्रदेश के हालात। राहुल जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अलवर से भरतपुर 93 किलोमीटर की दूरी है, 93 किलोमीटर की दूरी, टोल प्लाजा है 5। और जो नियम कहते हैं कि कोई भी टोल प्लाजा शहरी सीमा से 10 किलोमीटर बाहर से होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। लेकिन अलवर के तो यूआईटी क्षेत्र के 2 किलोमीटर अंदर बना रखे हैं, और ये सब नेशनल हाईवे के हैं। और नेशनल हाईवे कौन चला रहा है? पिछले 10 साल से नेशनल हाईवे पर कौन सी सरकार का अधिकार है, ये पूरा देश जानता है। तो मैं आपके माध्यम से इस देश की सरकार को चेताना चाहता हूं कि ये देश जग रहा है। अब ये चौथ वसूली बंद करें। ये निसंदेह राहुल जी, ये किसी ना किसी रूप में चौथ वसूली है। ये काय के लिए कर रहे हो? एक टोल प्लाजा 1800 करोड़ रुपए उसकी लागत है, और अभी तक पिछले 10 साल में आप 10,000 करोड़ रुपए उससे कमा चुके हो। ये कौन सा पब्लिक को फैसिलिटेट करना चाहते हो? पब्लिक की जेब पे कौन सा डाके, क्यों ऐसा डाका डालना चाहते हो? पब्लिक ने ऐसा क्या किया है? उसका रीजन है कि सरकारें जो होती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज इस देश में जो सरकार राज कर रही है, शासन कर रही है, वो पब्लिक फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है, पब्लिक से व्यापार कर रही है। और व्यापार में मुनाफा कमाया जाता है, और ये सरकार वही कर रही है। सरकार नहीं है, यह व्यापार। तो कांग्रेस के शासनकाल में जरा अगर आप थोड़ी सी स्थिति भी क्लियर कर दें, उस समय किस तरीके से टोल की वर्किंग होती, तो फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास चलूं। सुमित जी। राहुल जी, मेरे को इसमें ज्यादा कुछ कहने को इसलिए नहीं है कि इससे पहले आपने अपने ग्राफिक्स में बता दिया था कि हमने जो पैसा लिया वो कितना कम था और किस रेशो में लिया गया। पिछले 5 साल के अंदर ये जो वसूली है, कम से कम न माने तो 10 गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस के समय में निसंदेह था, लेकिन हमारी पॉलिसी थी कि जब तक जो लागत है वो वसूली जाएगी, उसके बाद हम वो पैसा नहीं लेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और अभी मैं एक डेटा देख रहा था, अब लास्ट में कंक्लूड करता हुआ बता देता हूं कि देश में, ये प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में लूट रहे हैं। भोपाल देवास की 150 किलोमीटर की दूरी है, 426 करोड़ रुपए की उसकी लागत आई। कब आई? 2010 में। 2010 से आज तक 1650 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। और अब क्या करें? 50 करोड़ रुपए पर मंथ, और हम 9 साल तक और वसूलेंगे। इसका मतलब 7,000 करोड़ रुपए और जनता से वसूलेंगे। इस तरह की वसूली जनता से हो रही है, वो मेरे ख्याल से किसी भी रूप में जनहितकारी सरकार के लिए तो नहीं कर सकती। ठीक है, इससे पहले मैं रुक करूं महेश वर्मा जी का, अपने तमाम दर्शकों को बता दें रमेश ठाकुर हैं, राजनीतिक विश्लेषक का। स्वागत है आपका रमेश जी, इस पैनल पर आप जुड़ रहे हैं। महेश वर्मा जी के पास चलते हैं। महेश जी, कांग्रेस का अपना एक पक्ष है, वो अपनी एक उन्होंने अपना पक्ष इस पूरे विषय पर रखा। उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के दिनों में जिस तरीके से टोल की वर्किंग होती थी, उससे काफ़ी ज़्यादा अब अलग वर्किंग बीजेपी कार्यकाल में हो रही है, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। क्या पक्ष है बीजेपी का? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग जो पूरे काम करते हैं, ये कोई भी कृत्य करते हैं, किसी भी प्रकार से व्यभिचार, अनाचार, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बेचने का रिकॉर्ड जो है इस सरकार के नाम से है। आज किसान, कृषि और तमाम तरह की ये दुष्प्रचार करते हैं कि वही लोग हैं कि जहां पे इन्होंने किसानों के साथ जो गलत काम किया, लाठीचार्ज किया, कृषि बिल से जो है महेश जी, अभी चर्चा का पॉइंट जो है चीजों को, महेश जी चर्चा का पॉइंट अभी केवल एक पर्टिकुलर विषय पर है, उस पर रहेंगे हम लोग। हाँ, दिल्ली के पर्टिकुलर विषय के ऊपर ही बात करूंगा, मैं उससे अलग बात नहीं करूंगा। और मेरी बीच में बोलने की, मैं एक सभ्य तरीके से बात करने, डिबेट करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं
आगे मैं और भी अपने हाँ, तो पैनल topic पर के रहिए लिए ये आप। अपेक्षा रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल महेश जी देखो भैया, बताइए। अगर टॉपिक पर रही है वही है, ये सब चीजें आप अपनी किसी और पैनलिस्ट को बताना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नहीं, कि मतलब ये राजस्थान अभी का जो बात हो एक रही है तो आपको ही बताऊंगा। बीमारू स्टेटस है, उस बीमारू स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रगति के लिए, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हम्म यहाँ तो पे इंफ्रा जिस तरह से कृषि जो है, हम्म कृषि को लेकर यहाँ जिस तरह से सूखा रहता है, जिस प्रकार से प्रदेश की स्थिति परिस्थिति रहती है, तो यहाँ जो सड़कों का जाल बना, 46 राज्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पे। इसी प्रकार से लगभग, जो कि ऐसे कर देने से नहीं होगा, पढ़ के आया करो ना तो समझ में आएगा, ऐसे बढ़ कर के देने आया से हूँ, कुछ इसलिए थोड़ी हो आपको डेटा जाएगा। बता रहा हूँ। आपको डेटा समझ में डेटा नहीं और आ डेटा रहा, वोटा फंसे नहीं, हो। आप तो इधर से उधर जा रहे हो, किसान राम पे जा और रहे हो। वाम। ठीक है महेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना महेश जी। पता नहीं क्या क्या किसान मार डाले कहाँ आपने। से काम बात पूरी करें। इधर उधर जा आप रहे ऐसे हो बीच में एक व्यक्ति को रखे हुए कि जो बिना नहीं, उन्होंने तो अभी कुछ कहा, अभी तो कहा ही नहीं महेश जी, अभी तो चर्चा की बहुत कहानी शुरुआत हुई है आपने। आपको सुनाई नहीं ठीक दे है रहा है, सुमित तो जी, उनको मैं बात कुछ पूरी करने बोलने देंगे। में जिम्मेवार नहीं हूँ ना। ठीक है सुमित जी मैं सुन लेते हैं, एक कह बार रहा सुन लेते हैं। हूँ महेश कि जी बताइए बताइए राजस्थान क्या अब कह ये रहे हैं क्या कर रहे हैं। महेश जी बात बताइए आप आप। भी बोल रहे हैं। अरे महेश जी, मैं आपने कहाँ से शुरुआत बोलूं? करी ये कहकर कि मैं बहुत सौम्यता से बात करता हूँ। सौम्यता दिखनी पड़ेगी ना, केवल अब अपनी बात आप पूरी करेंगे। अब आप भैया आप बताइए। उनसे बुलवा लो, मैं क्विट कर जाता हूँ। मेरे अरे आप बताइए ना महेश जी, ऐसा क्या है आपको, आप अपना बात रखिए ऐसा ना, क्या बात है, आप रखिए अब ये अपनी। कोई तरीका थोड़ी होता है। अरे ये महेश जी कौन आप सा अपनी। तरीका है कि आप सौम्यता में क्या, जब मैं फंसते ऐसा हैं क्या ना, कह रहा हूँ सियानी कि बिल्ली मैं ऐसे ही किसी चीज खंबात नहीं नहीं को, होती है साहब। सुमित जी यही उनको बात बताने रखने की, दीजिए अगर प्लीज। कोई सुमित जी आदमी उनको बीच बात में रखने बोलेगा तो दीजिए। आपके दर्शकों को क्या समझ में आएगा। बिल्कुल से ठीक बात है आपका महेश जी, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक करने बात है, का आप बताइए। मुद्दा आप जो बताइए। है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, राजस्थान की जो जरूरत है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से ज्यादा सड़कों का ताना बना है। ठीक है। यहाँ राज्य सरकार भी वही वसूली करती है, राज्य सरकार के भी टोल है, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की टोले नहीं है। ठीक ठीक यहाँ बात है। राज्य सरकार भी टोल वसूलती है। ठीक बात यहाँ है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी बहुतायत है। हाँ। सबसे ज्यादा अगर कहीं, आज भी देखिए जो एक हाईवे, एक डेडिकेटेड हाईवे जो बनाया जा रहा है हाँ। दिल्ली से बॉम्बे का, हाँ। उसमें मैक्सिमम एरिया जो है राजस्थान उसमें आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आज राजस्थान को मिला, जहां उद्योग धंधे का कहीं विकास हुआ, इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक मजबूत आधार जो बना, ठीक है। वहां जो उसमें एक उसमें नेशनल हाईवेज का बड़ा रोल है अनडाउटेडली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन महेश बिल्कुल, जी मैं कह जस्ट रहा हूं टू, कि आपका कैसे होगा, आवागमन कैसे होगा, ये बिल्कुल तो ठीक बात है, चीखना लेकिन महेश चिल्लाना जी इसमें आरोप सवाल लगाना। ये है, इसमें सवाल हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए विषय बिल्कुल ठीक बात है, नेशनल हाईवेज को तो ऑफकोर्स रोल होगा ही ना, ट्रैवल के लिए, तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर भी बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जो गाइडलाइंस तय की गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या वो उनका पालन हो रहा है? कई जगह पर आरोप लग रहे हैं कि भाई बहुत कम डिस्टेंस पर टोल है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत कम सफर में ही ज्यादा टोल देना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। बिल्कुल आपकी बात सही है। और एक चीज मैं बताऊं कि टोल वसूलने का ये नहीं है कि टोल वसूल के सड़क कोई बनाई जाती है, या कोई सड़क की जो लागत आती है वो कोई टोल से ये किया जाता है। जो मेंटेनेंस होता है, जो रख रखाव होता है, उसके लिए टोल वसूला जाता है। नहीं तो वो सरकार का टोल, वो जो है, गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि गाइडलाइंस बिल्कुल फॉलो मैं हो कह रही रहा है? हूं कि अगर वो गाइडलाइंस कहीं मुझे समझ में आना चाहिए ना, कोई ऐसे हमारे विपक्ष के मित्र हों या कोई ऐसे व्यक्ति हों जो आरटीआई के जरिए या किसी भी प्रकार से ये कहीं सामने रख पाए कि भाई हाँ देखिए, ये टोल के जरिए ये मनमानी हो रही है, नहीं या अभी वो जो सर, नहीं ये तो गाइडलाइंस सर है एक्चुअली उसका क्या है कि अभी वायलेशन हो हमारे रहा है। रिपोर्टर ने भी इसको कवर किया, हम लोगों ने भी कवर करवाया राजस्थान में, तो उसमें मालूम हुआ कि कई जगहों पर जहां 20 किलोमीटर का एक गाइडलाइन सेट है, वहां पर 18 किलोमीटर पर ही टोल है, या इनफैक्ट और भी कम जगहों पर टोल है। 51 किलोमीटर के दायरे में 3-3 टोल हैं। हमारे रिपोर्टर ने कवर किया, तो इसकी तो हम लोगों ने भी जांच पड़ताल की है। कुछ जगहों पर आरोप लग रहे हैं, आप क्या उस पर जांच करवाएगी बीजेपी? मैं मैं कह ये रहा हूं जानना कि चाह रहा हूं। अगर आपकी बात सही है, आप जो बात कह रहे हैं कि भाई गाइडलाइंस का कहीं वायलेशन हो रहा है, निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो वो अपने आप में उसमें एक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कोई ये आज का थोड़ी है, जो टोल हैं वो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम से है। नहीं, लेकिन बीते हमारी 5 सरकार, सालों में सबसे ज्यादा टोल बढ़े हैं सर, ये भी एक फैक्ट है। मैं दोबारा रुक करूंगा आपका, तब आपका पक्ष जानेंगे। हमारे साथ क्योंकि नेहा खुल्लर जी भी हैं। नेहा जी, मुस्कान फाउंडेशन सड़क सुरक्षा से संबंध रखती हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा नेहा जी से जरा इस विषय पर बात कर लें कि क्योंकि सड़क से संबंधित तमाम विषयों पर आपका ध्यान रहता है। नेहा जी, टोल्स को लेकर के हमेशा चर्चा बनी रहती है, अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ दो पक्ष है, कांग्रेस अपनी बात बता रहे हैं, बीजेपी अपनी बात बता रही है, और ऐसे ही आम जनता में भी ऐसे होता है, दो पक्ष होते हैं। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके अनुभव में इस तरह की चर्चाएं आती हैं कि क्या मौजूदा वक्त में जो टोल टैक्स की जो पोजीशनिंग है, जो उनकी स्थिति है, क्या वो ठीक तरीके से काम कर रही है? क्या वो ठीक गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक गाइडलाइंस की बात है, मैं एक और इसमें पहलू उजागर करना चाहूंगी। मैं इसके मॉनेटरी एस्पेक्ट पे अभी नहीं जा रही, या मैं इस पे पॉलिटिकल सिनेरियो पे अभी कमेंट नहीं कर रही हूँ कि वो हम्म। किसकी सरकार के अंडर बने। ठीक बात है। इसका एक पहलू ठीक। ये भी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और टोल अगर एग्जिस्टेंस में आता है, हम्म। तो जो कंसेशनर होता है, जिसने, क्योंकि एनएचएआई खुद नहीं कंस्ट्रक्ट करती है, हम्म। आगे कंसेशनर्स के थ्रू बनवाती है, तो उसके तहत बहुत सी जिम्मेदारियां भी कंसेशनर को दी जाती हैं, जिसमें सड़क सुरक्षा भी आती है, रोड की मेंटेनेंस भी आती है, हम्म। और जिसमें आपका क्रेन का अवेलेबिलिटी भी आती है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की प्लेसमेंट भी आती है। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, जो हमको शायद फील्ड पे नहीं मिलती हैं। हम्म। मतलब आज भी अगर हम राजस्थान में, और जिस हाईवे का आपने ग्राफिक्स में भी बताया, ये NH 48 जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिल्ली से लेके जो अजमेर तक का आपका हाईवे है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे। हम्म। इसमें मैं शेयर करना चाहूंगी जनता के साथ, ये खाली ओल्डेस्ट ही नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने के साथ साथ ये राजस्थान में द मोस्ट हाई फर्टिलिटी स्ट्रेच भी है। हम्म। अगर मैं, अभी तो खैर डिस्ट्रिक्ट फिर से रीडिजाइन हो गए, अदरवाइज पनियाला से लेके दूदू तक का जो स्ट्रेच है, हम्म। ये राजस्थान का सबसे ज्यादा हाई फर्टिलिटी स्ट्रेच है, जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं और उसमें मौतें होती हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगी, हमारे जो परिवहन मंत्री हैं वो तो नेशनल टीवी पे माफी मांग चुके हैं कि NH 48 से तो मैंने भी हाथ जोड़ा। आज भी आप वहां की स्थिति देखिए कि टोल नहीं रुका, लेकिन गड्ढे वहां बरकरार थे, हम्म। बारिश में कंडीशन और खराब हुई, हम्म। सड़क की वाइडनिंग वाइडनिंग जो चौड़े चौड़े जो चौड़े होनी थी सड़क, जो वो नहीं हुई, वो काफी साल कोर्ट केस चलता रहा। हम्म। तो ये बात यहाँ पे ये आती है कि आप टोल वसूलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम्म। NHAI बनाएगा कंसेशनर के थ्रू। उसके बाद स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है ठीक कि है। वो भी अपने राज्य से जो निकल रहे हैं उनको वो टाइम टू टाइम अपडेट करवा के करें। ठीक। लेकिन जो फैसिलिटी जनता को मिलनी चाहिए, उसके नाम पर क्या मिल रहा है? खड्डे मिल ये रहे ये हैं। एक बड़ा अब सवाल है, और शायद मुझे लगता है, शायद मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग अब टोल की चर्चा है वो ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि शायद उनको लग रहा है कि उस तरह की फैसिलिटीज जो उनको लगा एक था मैं कि आपको मिलेंगी वो नहीं मिल एक मैं पा रही आपको हैं। बताती हूँ, जैसे आप कहीं नया जो एक्सप्रेसवे जो जयपुर से दौसा से गुजर रहा है, बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे, हाँ। उसमें वो चर्चा में बहुत आया है कि उसको इनॉग्रेट करने की इतनी जल्दबाजी थी कि जो उसके कंस्ट्रक्शन के पैरामीटर्स थे उनको थोड़ा इग्नोर किया गया, और आज स्थिति ये है कि वहां पे 72 किलोमीटर का एक ऐसा स्ट्रेच है जहां पर वो गाड़ियां चलाना मतलब अपने आप में एक डेंजरस हो चुका है, क्योंकि वहां पे गाड़ियां, मैं अगर आम भाषा में कहूँ तो उछलती इतनी खतरनाक तरीके से है कि वो सीधा दुर्घटना में तब्दील होती हैं। लेकिन तो टोल है वहां ये पर, टोल है वहां टोल पर है, भी। टोल है, और काफी बढ़िया टोल है आपका। NH 48 से ठीक है। बेटर है, क्योंकि वो एक्सप्रेसवे है। ठीक है नेहा जी, मैं लौटूंगा, फिर लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार हम लोग रुक कर लेते हैं रमेश जी का, उसके बाद फिर सुमित जी के पास चलेंगे। रमेश जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते से इस पैनल पर जुड़ रहे हैं, मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि क्या जनता इस रूप में भी अपना माइंड तैयार करती है, क्या अपने मुद्दे चुनती है कि भाई जो सुविधाएं हम लोग अपेक्षित हैं हमें मिलनी, वो नहीं मिल पा रही हैं, क्यों नहीं मिल पा रही हैं, क्या गाइडलाइंस किस तरीके से बनाई गई, क्या वो ठीक से फॉलो हो पा रही हैं, क्या इतने एक्सपैंड पे जाकर के भी जनता अपने मुद्दे चुनती है? रमेश जी। देखिए राहुल जी, मुद्दा बड़ा पेचीदा है। अब जहां तक आपने जनता की बात करी, उनके सामने इतनी सारी विसंगतियां हैं और इतनी समस्याओं से वो टोल टैक्स से लेके, सड़क से लेके, खड्डों से लेके वो जूझते हैं। और आप NHAI की टोल फ्री नंबर पे आप देख लीजिएगा, उनके अधिकृत जो मेल्स वगैरह हैं उन पे आप देखिएगा, आपको कंप्लेनों की भरमार मिलेगी, लेकिन उसका रिप्लाई कुछ नहीं आता है। अब देखो, ये राजनीतिक मुद्दा इन्होंने इसलिए बना दिया कि भाई तेरी सरकार मेरी सरकार, इसलिए ये लोग कहते हैं। अब इसका जो भार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो ही उठा रहे हों, नहीं, इसका खामियाजा और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हो रहा है। दोनों की जेबें काटी जा रही हैं। मैं आपको थोड़े आंकड़े पे ले जाना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को लेके। मई 2021 में NHAI की तरफ एक गाइडलाइंस दी गई थी कि हम आपको इस तरह की सुविधा आपको NHAI दे रही है, अगर आप 10 सेकंड भी किसी भी टोल टैक्स पे अगर आपका समय जाया होता है तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप निकल जाओ। ठीक है जनाब, चालू कर दिया। चालू करने के 1.5 महीने के बाद में क्या हुआ, ये फॉलो नहीं कर पाए, NHAI इसको फॉलो नहीं कर पाई, पता चला लंबी लंबी कतारें हैं, तो इन्होंने फूके भी नहीं चाटा, मतलब अपनी गलती भी नहीं मानी। उसके बाद आप आ जाइएगा, अभी नेहा जी बिल्कुल सही बता रही थी, जो मरने का जो आंकड़ा है, जो कैजुअलिटी का जो आंकड़ा हो गया, वो इतना ज्यादा हो गया है जिसको समेटना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। इस पे मुआवजा देने की बात कही जाती है, फर्स्ट एड देने की बात कही जा रही है। आप किसी भी हाईवे पे आप चली जाए, आप दूर मत जाइएगा,
आप जयपुर मुंबई वाला जो नया हाईवे बना वो उस पे जाइए, आपको राजस्थान से लेके मुंबई तक जाने में कम से कम 5,890 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी को क्रैक आता है या कुछ भी हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड की भी व्यवस्था एनएचआई की तरफ नहीं है। ये रेनी मौसम है, इस समय आप कोई भी हाईवे पे जाओ, तो ऐसे में महेश जी ये तो बड़ा देखिए पेचीदा विषय से रमेश जी ने शुरुआत की, लेकिन मुझे लगता है ये पेचीदा से ज्यादा विषय तो ये तो ऐसा मतलब ओपन बुक की तरह भी हमारे सामने ये सब चीजें ना, लोग इसको रेगुलरली फेस कर रहे हैं। एक बात और राहुल जी, एक चीज और रमेश जी लौटूंगा आपके पास, सुमित जी को भी समय देना है। महेश जी ये तो एक ऐसा विषय जो अब देखिए सबके सामने लोग इस पर बात कर रहे हैं, अपनी रोजमर्रा के जीवन में फेस कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को इस पे तत्काल बात करनी चाहिए एनएचआई अथॉरिटी से? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो जिस सुख सुविधा के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जिस सुख सुविधा के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, और जो कंट्रैक्टर है, जो वेंडर है, वहां पे जो पैसा वसूल रहा है, तो ये ड्यूटी बनती है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो ये क्रिमिनल। तो सर इसको मॉनिटर कौन करेगा? इसको मॉनिटर तो सर सरकार ही करेगी ना। जो तौर तरीका है वो यही है कि जैसे आज आप ये मुद्दा अगर सामने लेके आ रहे हैं, या रमेश जी, नेहा जी, जो भी बातें कह रहे हैं लोग, निश्चित रूप से इसके ऊपर जो है एनएचआई को सबसे पहले तो एनएचआई को ऐसे अगर कोई चीज हुई है तो उसकी जांच करनी चाहिए, और जांच करके और जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जो टर्म कंडीशन है वेंडर के साथ, एक कंसेशनरी के साथ, तो उसको लागू आप करवाना ये मान रहे हैं, चाहिए। आप ये मान रहे हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर जांच होनी चाहिए और इसको फॉलो अप इस पर लेना चाहिए अगर इस तरह की कमियां सामने आ रही हैं तो। ठीक है सुमित जी, महेश जी तो कह रहे हैं कि इस पर वो व्यक्तिगत रूप से ये मान रहे हैं। बात कहना कि पॉकेट, ये पैसा बीजेपी के पॉकेट से जाए या कांग्रेस के पॉकेट से जाए, पैसा पब्लिक का जा रहा है। और नेहा जी का ये जो कहना था, कंसर्न था कि भाई पैसे तो आप इसी बात के लिए ले रहे हो ना, तो यही कंसर्न है सर, यही कंसर्न है। तो हम वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जब अपनी बैठकों में बैठेंगे तो इस विषय को आप रखेंगे। सुमित जी, बीजेपी की तरफ से महेश जी मान रहे हैं कि कुछ कमियां हैं, एटलीस्ट उन्होंने माना है कि कमियां हैं। बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सुमित जी कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके, क्या कोई प्लान कांग्रेस के पास भी है नेशनल हाईवेज पर टोल को संतुलित बनाए रखने का, इस पूरी समस्या को? क्या कुछ प्लान कांग्रेस के पास भी है, कोई विजन आप लोग के पास भी है जब आप आगामी दिनों में अगर वापस सत्ता का रुख करते हैं तो? राहुल जी, सबसे पहले दो बातें जब अभी डिबेट में हुई मैं उनको बता देता हूं। बताया गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा टोल वो नेशनल हाईवे है, नहीं है, हम नंबर 3 पर है। और लेकिन हाँ, हम नंबर 1 पे टोल वसूली में है। देश में सबसे ज्यादा टोल वसूली राजस्थान में हो रही। बात आती है नेशनल एक्सप्रेस वे की। मैं अपनी व्यथा सुना देता हूँ राहुल जी आपको। मैं सवाई माधोपुर से हूँ और जब जयपुर जाता हूँ 140 किलोमीटर का दायरा है, 270 रुपए टोल लगता है। और जिस नेशनल एक्सप्रेस वे की बात नेहा जी कर रही थी उसी से होके जाता हूँ। आज आलम यह है, उस नेशनल एक्सप्रेस वे पर जाने से पहले आपको एक तय करके जाना पड़ता है, सीट बेल्ट टाइट से बांध के जानी पड़ती है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप सकुशल पहुंच जाते हो, यही आपकी। लेकिन हुआ क्या कि सरकार इतनी जल्दी में थी, इतनी पार्लियामेंट इलेक्शन की जल्दी में थी कि जो पूरा बना नहीं था, उसके क्राइटेरिया हुए नहीं थे, एनओसीज मिली नहीं थी, उसके बावजूद भी उसको खोल दिया। वैसे ही जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो जो आप कह रहे थे कि क्या किया जाए, केवल एक काम करना, अपनी नीयत ठीक करनी है। जब देश का मंत्री जो कि सड़क परिवहन का, नेशनल हाईवे का की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो सरेंडर कर दे और ये कह दे कि इस हाईवे का मैं कुछ नहीं कर सकता, कौन लोग चला रहे हैं उसको? वो इतने प्रभावशाली कैसे हो सकते हैं कि उनके आगे मंत्री सरेंडर कर दे और कह दे इसका कुछ नहीं हो सकता? आपने शुरू में कहा था ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है। कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया, जिनके आगे देश का मंत्री, गडकरी जैसा मंत्री, सब दिग्गज मंत्री, भाजपा का दिग्गज नेता सरेंडर कर देता है? मुझे लगता है इससे पहले समय खत्म हो जाए। इस सवाल, इसका जवाब, इस आरोप का जवाब है महेश जी, समय आपके पास 30 सेकंड जवाब देंगे आप। क्या मतलब बनता है इस तरह की बात को लेके? कोई भी कहानी क्रिएट करके और कोई भी ऐसी कहानी आपके टेलीविजन पे आके सुना दिया जाए कि भाई मैं माधोपुर से चला और टेलीविजन पर नहीं, और ऐसे हो गया। महेश जी, जो राजस्थान के स्थानीय लोग हैं, देश के गडकरी ने दिखाते कि हाँ ये कंप्लेन हमने किया, देश के कंप्लेन तो करते मेरे भाई, परिवहन मंत्री ने देश की पार्लियामेंट में पार्टी होने के नाते कुछ तो अपनी दायित्व समझते, ताकि लोगों को हमारे नजर में बहुत अच्छा है। बात आपके दायित्व बोलने से सिर्फ बचना चाहते हैं, ये सिर्फ लिप सर्विस कब तक चलेगी? बच्ची गली से बच के निकलना चाह रहे हैं, बात इसकी है। कहां से बच्चे निकलना चाह रहे हैं? दायित्व समझा है, हमने तो देश को फैसिलिटेट किया है।
जब जाके आज आप इस पोजीशन में की पहुंचे हो अपनी कि जो ठीक है। रूल कर पा हानि रहे है हो। आपका। बीजेपी भी अपनी तरफ से विकास का एक अपना एजेंडा लेकर के चल रही है, लेकिन अरे उसमें साहब, अगर मैं कह कुछ रहा हूं, कमियां देश में होंगी तो सड़क उस पर बन रहा है, चर्चा सड़क का होगी। निर्माण बन रहा मैं है, सड़क ज्यादा बन रही है, ठीक है सुविधाएं महेश जी, लोगों की ज्यादा बढ़ रही है, उसमें अगर कोई कमी ज्यादा है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है महेश जी, अगर ओके विपक्ष आप एक अच्छे सुनिए, विपक्ष आपकी के बात सुनी नाते मैंने आपकी बात ड्यूटी सुनी, बनती है सबने कि आपकी आप बात उसको सुनी, और उजागर करो इनफैक्ट ना। मुझे लगता है कि हमारे पैनल में आज बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा था और सभी लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज कहा कि समय इतना ही है। मैं चाहता था कि हम लोग और शायद इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि नेहा जी से और जानकारी लेनी थी और रमेश जी से भी कुछ और फैक्ट्स जानने थे, बट अच्छा ये लगा कि आप लोग सब अपनी तैयारी के साथ आए थे, तो इट वाज अ गुड डिसीजन, गुड डिस्कशन आई थिंक। शुक्रिया कर रहा हूँ फिलहाल आप लोग का, और माफी मांग रहा हूँ ज़्यादा समय आप सब लोग को मैं नहीं दे पाया इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग का जुड़ने के लिए। तो टोल के इस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे, और देखिए डिस्कशन में एक अच्छी सी चीज़ निकल के ये आई कि जो टोल बनाने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि सड़कों को भी मरम्मत करके रखा जाए। और आज ही 4 बजे हमने ये प्रोग्राम भी किया था सड़कों पर हो रहे लगातार हादसों को लेकर के भी, तो एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत दिखाई देती है। फिलहाल इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।